अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गायनिकोसिड टैबलेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोजेज के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें गायनिकोसिड टैबलेट की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है मिथाइल एस्ट्रेनोलोन प्लस मिथाइल एस्ट्राडायोल। ये दोनों ग्रुप बिलोंग करते हैं प्रोजेस्टिन प्लस एनाबॉलिक स्टेरॉयड प्लस एंड्रोजन से। अगर बात करें इसके यूजेस की तो हम गायनिकोसिड का इस्तेमाल पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए करवाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते कौन से हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स नहीं आ रहे होते या फिर जिनको अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुए, या फिर ऐसी ख़वातीन जो 45 प्लस हो गई हैं और उनको पीरियड्स आना बंद हो गए हैं नेचुरली तौर पर। इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम गायनिकोसिड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में जो आते हैं, जो सिम्टम्स आती हैं उनमें से मसाने का कमज़ोर हो जाना, या फिर चिड़चिड़ापन आ जाना, सर भारी सा रहना, या फिर फेस पर एक्नी का हो जाना, फेस पर हेयर्स यानी कि बालों की तादाद में इजाफ़ा हो जाना, इसके अलावा हेयर फॉल्स यानी कि बालों का टूटना शुरू हो जाना, ये सब सिम्टम्स पोस्ट मेनोपॉजल की सिम्टम्स हैं। ऐसी ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो उसमें भी हम गायनिकोसिड का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके एग्स की क्वालिटी वीक हो उसके दौरान भी गायनिकोसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है और उसका इस्तेमाल करवा के तो एग्स की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा गायनिकोसिड का इस्तेमाल बेकायदगी यानी कि पीरियड्स की बेकायदगी में करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ीमेल्स को पीरियड्स आते हैं 10 को, तो उसके 5 या 7 दिन ऊपर हो गए हों फिर भी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हों तो उसमें भी हम गायनिकोसिड का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन में पीरियड्स आते हैं बट एक दिन आगे फिर रुक गए, फिर आगे फिर रुक गए, यानी कि बेकायदगी के साथ आ रहे हों तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवा के तो उसको उस कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। बट इसका इस्तेमाल आप अपने तौर पर बिल्कुल भी ना करें। इसका इस्तेमाल आप किसी फ़ीमेल डॉक्टर के साथ करें, उसके साथ डिस्कस करने के बाद अगर वो आपको प्रेफर करे तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द रह सकती है, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो सकता है। ऐसी ख़वातीन जो यानी प्रेग्नेंट हैं या फिर ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। या फिर ऐसी ख़वातीन जो फ़ीड करवाती हैं यानी कि मदर फ़ीड करवाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल अपने तौर पर बिल्कुल भी ना करें। अगर बात करें इसकी डोज़ की तो अगर डोज़ की बात करें तो इसकी अमूमी जो डोज़ बनती है वो 1 टैबलेट रोज़ाना, यानी कि 1 टैबलेट आपने जिस टाइम खाई है दूसरे टाइम भी उसी टाइम खानी है। बट डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। बाज़ औक़ात कुछ कंडीशन में इसका इस्तेमाल गायनिकोसिड में सिर्फ 2 टैबलेट ही होती हैं, बाज़ औक़ात 2 टैबलेट का इस्तेमाल इकट्ठे भी करवाया जाता है, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। बट इसका इस्तेमाल आप अपने तौर पर बिल्कुल भी ना करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर कोई भी बात आपने मुझसे पूछनी हो किसी मेडिसिन के रिलेटेड, इस मेडिसिन के रिलेटेड या इससे अलावा किसी मेडिसिन के रिलेटेड भी पूछनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।